देखिए भैया बहनों, अगला जो हम लोग को पाठ शुरू करना है वो है अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका निकालना है? तो पहले हमको पढ़ना है घनाभ तथा घन। तो घनाभ के उदाहरण में क्या आ जाएगा? देखिए जैसे आपके सामने ईंट रखा हुआ है ये, तो ये ईंट है, इसका एक पृष्ठ यह हो जाएगा, एक पृष्ठ ये देखिए किनारे का है, दो पृष्ठ हो गया, एक इधर का है, तीन हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, चार हो जाएगा, इधर थोड़ा चूंकि सीधा नहीं है, टूटा हुआ है, अच्छे से नहीं है, इधर को हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, और नीचे को हो जाएगा, छः हो जाएगा। इसका जो पृष्ठ हम देख रहे हैं, ऐसे देखिए, इसका जो पृष्ठ है वो आयताकार है, आयताकार जैसे दिख रहा है ना, इस तरह जो पृष्ठ हो और छह पृष्ठ हो, जैसे आपके घर में मैच यानी माचिस का डब्बा होगा, डस्टर देखे हैं, बुक है, ईंट है इत्यादि, ये सब घनाभ के उदाहरण आते हैं। ताइए इसका परिभाषा क्या होगा? घनाभ समांतर षष्ठ फलक, अभी बताएं इसमें 6 फलक होते हैं, आप देख लीजिएगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक बगल में होगा, बाएं एक दाएं होगा, तो बाएं दाएं 2 हो गया, और उसके पीछे इसके इधर हो जाएगा 4 हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, नीचे, कुछ 6 फलक होते हैं। तो षष्ठ फलक का प्रत्येक फलक आयत हो तो उसे घनाभ कहते हैं, जैसे ईंट, संदूक, कमरा इत्यादि। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 गुणे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जहाँ L क्या है? लंबाई है, बी को हमने चौड़ाई माना है, और एच है ऊंचाई का प्रतीक। तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई गुणे लंबाई, तो इस 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का विकर्ण क्या होगा? घनाभ का विकर्ण होता है रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, और घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको संकेत में अगर लंबाई को L माना जाए, चौड़ाई को B माना जाए, ऊंचाई को H माना जाए, L इंटू बी इंटू एच होता है। ये हो गया घनाभ का। घन किसे कहते हैं? आप लूडो देखे होंगे घर में, जो लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा चलते हैं वो देखिएगा, उसकी लंबाई, उसके सभी फलक लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब क्या होते हैं? समान होते हैं, अर्थात लंबाई और चौड़ाई तीनों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो जाए तो घन होता है। तो घन का परिभाषा क्या हो जाएगा? जब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, अर्थात L बराबर B बराबर H, इसका अर्थ यह हुआ तीनों समान हो, तो उसे घन कहा जाता है। अब घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, अर्थात सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भी समान होगा। जब भुजाएं बराबर होंगी तो फलक भी बराबर होगा। तो 2 L इंटू, उसी सूत्र घनाभ के सूत्र से निकालेंगे, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई होता तो दोनों सेम होगा, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता तो दोनों सेम होगा, और ये भी जो होता है H इंटू L वो भी समान होगा, तो L लिख दिया गया है, यानी L सभी भुजाएं हो जाएंगी। तो 2 गुणे L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि 2 L मिलकर ये 3L स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6L स्क्वायर हो जाएगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर L को हम भुजा मान लें, कोई भी भुजा हो, लंबाई वही होगी, चौड़ाई वही होगी, ऊंचाई वही होगी, तो कह सकते हैं 6 गुणे भुजा का वर्ग, यानी 6L स्क्वायर। अब घन का विकर्ण क्या होगा? तो A√3 होता है। जब घनाभ का जो विकर्ण होता है तो सेम एक ही भुजा यही रहेगा, वो भी यही रहेगा, H भी वही रहे, तीनों सेम रहे, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस, यानी 3L स्क्वायर हो जाएगा, L वर्गमूल निकल जाएगा, L को हमने भुजा माना है, तो A√L को, यानी कि A यहाँ सपोज कर ले रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने A माना है, A√3 हो जाएगा। और घन का आयतन तीनों भुजाओं का गुणनफल, तो भुजा को A माना है तो 3 बार गुणा करेंगे तो A³ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 3 सूत्र घनाभ को बताए जा रहे हैं, क्षेत्रफल के लिए, विकर्ण की लंबाई के लिए और आयतन के लिए, और वही घन के लिए भी बताया जा रहा है, क्षेत्रफल के लिए और लंबाई, विकर्ण की लंबाई के लिए और आयतन के लिए। इस सूत्र को याद रखेंगे, और इस पर मैं कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसको प्रयास करेंगे। दिया है किसी कमरे, एग्जाम्पल्स है ये,
एक्सरसाइज कल से भेजा जाएगा और कुछ आप स्वयं लगाएंगे। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर है, तो कमरे की तो ज्ञात कीजिए कि कमरे की कितनी हवा होगी। तो हवा उतनी ही होगी जितने कमरे में आयतन होगा। कमरा भी आपका घनाभ का उदाहरण हो गया। तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तीनों को हमने लिख लिया यहाँ पर। तो हाँ, उस हवा के लिए हम आयतन निकालेंगे और आयतन सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, 4 गुणे 5 गुणे 4.5, तो गुणन पर आ जाएगा 90 मीटर क्यू, यानी उसमें जो हवा आएगी कमरे में 90 मीटर क्यू आएगी। एक और लास्ट देख लीजिए, एक घन का आयतन अब दिया हुआ है। घन का आयतन तो आपको मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है उतनी ऊंचाई होती है। तो घन का आयतन दिया 1331 सेंटीमीटर क्यू है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम घन का आयतन निकालेंगे। तो भुजा का क्यू होता है, तो आयतन जगह पर 1331 रख देंगे। भुजा का क्यू हो गया, तो 1331 को लिख सकते हैं 11 गुणे 11 1331 हो जाएगा। ए क्यू अर्थात ए बराबर इसका घनमूल निकाल लेंगे तो 11 सेंटीमीटर आ गया। अब घन का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 और भुजा निकला 11 का वर्ग कर देंगे, 121 हो जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे तो 726 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इसी प्रकार आप उसको सूत्र के सहयोग से ज्ञात करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा 13.1 का, यानी 13.1 एक्सरसाइज जो हो जाए ठीक है, नहीं तो कल नेक्स्ट अब आपका इसका आंसर भेजा जाए।